हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं निर्देश स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं दिन भर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज यानी कि 23 जनवरी को जान लेते हैं कौन से करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो अभी हाल ही में एक कंट्री है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है ना। आप आज के टाइम पे भी जो मलेरिया है एक बहुत बड़ा पेंडेमिक बना हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लाख लोगों की जो है डेथ हो जाती है। हालांकि अब उस रेशियो में क्या है, धीरे धीरे कमी आ रही है। और जो कंट्रीज हैं है ना, वो अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के द्वारा मलेरिया फ्री हो रहा है। तो अभी हाल ही में कौन सा कंट्री है जिसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है? तो ये कंट्री है कैवो वर्डे। कैवो वर्दे, ठीक है, अफ्रीका में है ये कंट्री। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, ठीक है। और कैबो वर्डे तीसरा कंट्री बन गया है अफ्रीका का जिसने स्टेटस को अचीव किया है, यानी कि अब ये अफ्रीका का तीसरा कंट्री है जो मलेरिया फ्री है। मलेरिया फ्री, अफ्रीका का तीसरा मलेरिया फ्री कंट्री, ठीक है। तो कैबो वर्डे कहाँ पे है, किस जगह है? चलिए कैबो वर्डे के बारे में जान लेते हैं। कैबो वर्डे अगर मैं मैप की मदद से समझाऊं आपको, ठीक है, अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं। यानी एक आइसलैंड को जाना जाता है कैबो वर्डे के नाम से, ठीक है। कैपिटल इसकी जो है प्राइया है, और करेंसी कौन सी यूज होती है? एस्क्यूडो। पॉपुलेशन इस देश की लगभग 5 लाख है, ज़्यादा नहीं है, मालदीव के बराबर ही है, ठीक है। और लैंग्वेज जो यहाँ पे शॉकिंगली बोली जाती है वो है पोर्टुगीज, ठीक है। तो ये कैप वर्ड है ना। किस रीजन में अगर पूछा जाए कि किस रीजन में पड़ता है ना, तो ये आप इसे कह सकते हैं वेस्टर्न अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो मेनलैंड से जुड़ा हुआ कंट्री नहीं है ना, एक आइलैंड कंट्री है, एक आर्किपेलेगो कंट्री है जो कि लाई करता है वेस्टर्न अफ्रीका में। कैपिटल इसकी पराइया है, एंड करेंसी इसकी एस्कुडो है, केप वर्डियन एस्कुडो भी कहा जाता है इसको। एंड पॉपुलेशन इसकी 5.88 लाख, यानी कि लगभग 6 लाख है, 6 लाख है। और लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पे पोर्टुगीज, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट केप वर्डे के, कैबो वर्डे के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। और एक आइलैंड कंट्री है, और कहाँ पे है ये? आपके वेस्ट अफ्रीका में, है ना, सेंट्रल अटलांटिक ओशन में। किस ओशन में? यहाँ पे कौन सा ओशन शुरू हो जाता है? अटलांटिक ओशन शुरू हो जाता है, तो अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। तो ये कंट्री है कैबो वर्डे। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में इंडिया में संपन्न हुआ इंडिया ओपन। इंडिया ओपन, ठीक है, किस खेल से संबंधित है ये? बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन से संबंधित है। तो इस इंडिया ओपन को किसने जीता है, कौन रहा है इसका विनर और कौन रहा है रनर अप? तो इसकी जो विनर है ना, चीनी ताइपे यानी कि ताइवान की प्लेयर है, जिनका नाम है ताई जू जिंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में किस प्लेयर ने इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो योर आंसर विल बी ताई जू यंग, ठीक है। बिलोंग करती हैं ताइवान से, चाइनीज ताइपे से। और रनर अप कौन है? तो इन्होंने एक चाइनीज प्लेयर को हराया है जो ओलंपियन भी हैं। इनका नाम है चैन यू फाई, ठीक है। और याद रखेंगे ये एक वुमेन्स सिंगल चैंपियनशिप है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं फीमेल ही हैं, ठीक है। तो इंडिया ओपन जीता है ताई जू इंग ने। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में स्पेन ने जो अपने यहाँ ऑर्गेनाइज होने वाली स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है, उसका होस्ट सीरीज चेंज कर दिया है। अभी तक ये जो फार्मूला नंबर 1 ग्रैंड प्रिक्स होती थी, वो होती थी आपकी बार्सिलोना में,
ठीक है, अब इसका प्लेस बदल दिया गया है, ठीक है, बट अभी स्टैंड नहीं बदला गया है ना, 2026 से इस जगह पे ऑर्गेनाइज होंगी। तो कौन सा सिटी है वो? मैड्रिड। ठीक है, तो 2026 से जो भी ग्रैंड प्रिक्स होंगी स्पेन में, यानी कि जितनी भी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स होंगी 2026 और उसके बाद, वो कहाँ पे संपन्न होंगी? मैड्रिड। ठीक है, स्पेन के एक शहर में, मैड्रिड में संपन्न होने वाली है। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में संपन्न हुई है एशियन शॉटगन चैंपियनशिप, एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुई है? कुवैत सिटी में। तो इसमें हमारे 2 इंडियंस हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो कौन से हैं ये 2 इंडियन शूटर्स जिन्होंने एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो 2 लोग हैं ये, एक का नाम है रजिया राइजा राइजा ढिल्लो एंड गुरजोत सिंह खानगोरा, गुरजीत सिंह खानगोरा, याद रखेंगे इसको, राइजा ढिल्लो एंड गुरजोत सिंह खानपुरा। और अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि इस साल एशियन शॉटगन चैंपियनशिप किस जगह पे हुई, किस देश में हुई, तो कुवैत। और कहाँ पर हुई? तो कुवैत सिटी में हुई थी ना, कुवैत कुवैत सिटी में संपन्न हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में इंडिया ने एक कंट्री के साथ फाइनली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कर लिया है। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बात लगभग 16 साल से चल रही थी, है ना, 16 साल से नेगोशिएशन चल रहे थे। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझने की बात करें, है ना, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके तहत 2 कंट्रीज, है ना, 2 कंट्रीज ट्रेड करते हैं, बट जो दोनों कंट्रीज के बीच होने वाला जो ट्रेड है उस पर किसी तरह का कोई सेस या कोई ड्यूटी नहीं लगती है, फ्री ट्रेड रहता है, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगने वाला, कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली, फ्रीली, है ना। मान लो सपोज दैट इंडिया ने श्रीलंका के साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, देन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो बिना किसी ड्यूटी के जा सकेंगे श्रीलंका में, एंड श्रीलंका के जो प्रोडक्ट है वो बिना किसी ड्यूटी के इंडिया में आ सकेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक फेयर तरह का कंपटीशन हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल मार्केट वैल्यू पे, है ना, जो मार्केट वैल्यू श्रीलंका में है किसी प्रोडक्ट की, वही इंडिया में होगी। इंडिया के किसी प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू इंडिया में है वो श्रीलंका में होगी। तो दोनों देशों को इससे क्या होता है? फायदा होता है कमोबेश। तो एक कंट्री के साथ अभी हाल ही में हमने इस तरह का एग्रीमेंट किया है ना, तो कौन सा कंट्री है जिसके साथ अभी हाल ही में इंडिया ने एफटीए साइन किया है? तो ये कंट्री है स्विट्जरलैंड। ठीक है, हमने अभी स्विट्जरलैंड के साथ में क्या किया है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, खांजार। ठीक है, क्या है ये खांजर? खंजर भी बोलते हैं इसको, खंजर भी बोलते हैं समटाइम, और ये है एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पे एनएसजी है ना, जो विशेष कुछ स्पेशल ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ ताज पर जब अटैक हुआ था तो किसका इस्तेमाल किया गया था? एनएसजी का इस्तेमाल किया गया था। तो एनएसजी हमारी स्पेशल फोर्स है। ठीक है, तो ऐसी स्पेशल फोर्स कोई किसी और कंट्री की होगी, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना, जब एक्सरसाइज होती है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, तो उसको स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बोला जाता है। तो खंजर एक स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में है? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, याद रखेंगे इसको, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है ये। ठीक है, लूप बेसिस पे होती है एक्सरसाइज, है ना। मान लो अगर 2 कंट्रीज कोई डिफेंस एक्सरसाइज या स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं तो वो लूप बेसिस में कराते हैं। लाइक अगर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होनी है ना, तो एक साल वो इंडिया में होगी तो दूसरे साल वो किर्गिस्तान में होगी, देन फिर इंडिया में। तो इस तरह से लूप बेसिस में, है ना, चलता है। तो इस बार किसका टर्न था? इस बार इंडिया का टर्न था, इसीलिए जो खंजर है उसका 11th एडिशन ना हमारे इंडिया में संपन्न हुआ है। इंडिया में किस जगह पे हुआ है? तो इंडिया के
हिमाचल प्रदेश स्टेट में एक जगह है बकलोह नाम की, ठीक है। तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में 22 जनवरी से ये शुरू हुआ है और 3 सितंबर तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जगह अक्सर पूछी जाती है ना। तो हाल ही में संपन्न खंजर जो जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई, तो आपके सामने स्टेट के 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनको उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो खंजर इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, स्पेशल फोर्सेज के बीच में होती है। कहाँ हो रही है, हिमाचल प्रदेश में हो रही है, बकलोह नाम की जगह पे। कब से कब तक चलेगी, 22 जनवरी से 23 सॉरी 3 फरवरी 2024 तक चलने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इस बार इंडिया में कुछ यूनिक होने वाला है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। और वो यूनिक चीज क्या होगी कि एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा कंटिजेंट जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, इन तीनों के ही सोल्जर्स होंगे, है ना, तीनों के ही लोग होंगे, है ना, और एक यूनिट में चलेंगे ये, ठीक है। और डिसाइड ये किया गया कि ये जो कंटिजेंट है, ट्राई सर्विस कंटिजेंट है, ये ऑल वुमेन होगा, यानी कि इस कंटिजेंट में सारी क्या होंगी, वुमेन होने वाली है, यानी कि आर्मी से भी वुमेन, एयरफोर्स से भी वुमेन और नेवी से भी वुमेन, ठीक है। तो ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट बनाए जाएंगे और उनकी परेड होगी हमारे राजपथ पे 26 जनवरी को। तो इस परेड को जो लीड करने वाले हैं, ठीक है, तो कौन सी फीमेल ऑफिसर है जो इस परेड को इस साल लीड करेंगी, तो उनका नाम है कैप्टन संध्या, कैप्टन संध्या, ठीक है। तो कैप्टन संध्या के साथ में एक अच्छी बात यह है कि इनको अनुभव है पहले रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेने का। इससे पहले 2017 में, ठीक है, जब ये पढ़ती थी तो इन्होंने एक एनसीसी कैडेट के रूप में, ठीक है, एनसीसी के कंटिजेंट का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन किया था, है ना, उसको लीड किया था। तो फाइनली अब ये ट्राई सर्विस कंटिजेंट को लीड करने वाली है कैप्टन संध्या। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक और कंट्री जिसने सेफली लैंड किया है, सॉफ्टली लैंड किया है मून पर, कौन सा है, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं स्लिम में, इफ यू रिमेंबर, स्लिम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये कंट्री है जापान, तो जापान का जो लैंडर था, है ना, स्लिम करके, तो उसने सेफली जो मून है उसके सरफेस पर लैंड किया है। और इसी के साथ ही ये 5वां कंट्री बन गया है, 5th कंट्री बन गया है टू लैंड ऑन मून। पहला कौन सा है, यूएसए, सेकेंड वन इज रशिया, थर्ड वन इज चाइना एंड फोर्थ वन इज इंडिया, और 5वां कंट्री आपका जापान, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, कच्ची खरिक, ठीक है, कच्ची खरक, अभी हाल ही में इसको क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया, जियोग्राफिकल इंडेक्शन इंडिकेशन टैग टैग। तो ये कच्ची खरक एक्चुअली है क्या और कहाँ से बिलोंग करता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो एक कच्ची खरक की अगर बात करूं तो ये एक डेट का एक डेट प्रोडक्ट है। डेट के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपने सुना हो खजूर के बारे में, ठीक है, खजूर को बोलते हैं डेट, ठीक है। तो ये एक इंडियन खजूर की वैरायटी है ना, जो कि पाई जाती है कच्छ गुजरात में, ठीक है। इसी वजह से इसको कच्ची खरक कहते हैं, ठीक है, कच्छ की वजह से, कच्छ में जो रहते हैं वो कच्ची, तो कच्ची खरक, है ना, इसको मिला है इस साल का जीआई टैग। तो एक खजूर का एक प्रोडक्ट है ये, याद रखेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक बैंक है, उसने अपना पहला ट्रांजेक्शन किया है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसका नाम है ना, RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड। तो कौन सा बैंक है जिसने अपना पहला ट्रांजेक्शन किया है और उसके साथ ही ये बन गया है पहला बैंक इंडिया का, ठीक है, जिसने अपना पहला ट्रांजेक्शन किया है RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड, जो कि है ना एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज का, ठीक है। तो ये बैंक है हमारा यस बैंक, याद रखेंगे बैंकिंग वाले स्टूडेंट इसको, जो बैंक वगैरह का एग्जाम दे रहा है। चलिए नेक्स्ट।
अभी हाल ही में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने डिसाइड किया है कि भाई एक सर्टेन अमाउंट हम सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट, ठीक है, जो इंडिया का सबसे बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना अमाउंट है जो डिसाइड किया गया है एआईबी के द्वारा कि हम सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट यानी कि सीट में हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये अमाउंट है 4.86 बिलियन रुपीज, ठीक है, यानी कि 58.4 मिलियन डॉलर। तो ये अमाउंट क्या करा जाएगा, इन्फ्यूज किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए अपने सेशन को अंत करते हैं बट एक पॉजिटिविटी के साथ में। सो योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन else life. Don't to be trapped by dogma which is living with the result of other people thinking, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है ना, इमिटेट नहीं करना है किसी को, है ना, कि कोई पर्सन अगर इस तरह से रिएक्ट करता है तो हम भी रिएक्ट करेंगे, है ना। हम कोई पर्सन ऐसी लाइफ जीता है तो हम भी एक ऐसी लाइफ जीएंगे। सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो सब का वे ऑफ लिविंग भी अलग अलग होना चाहिए। तो किसी को कॉपी करने से कोई फायदा नहीं है, आप रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है, आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो दोगे, ठीक है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपर्स को इमिटेट करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो किसी को इमिटेट करने की जरूरत नहीं है, मेक योर पाथ ओन इज ओन, ठीक है, एंड विन द रेस। सो सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।